हमास को लगातार उत्तर कोरिया हथियार दे रहा है। खून से लाल सागर का पानी और भी ज्यादा लाल होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के खात्मे के बाद गजा का राजा कौन होगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, बीते 95 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। 22,000 से ज्यादा लोगों को इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन सवाल अब यही है, लाल सागर का पानी और भी ज्यादा लाल होने जा रहा है। इंडिया टीवी लिखता है, लाल सागर के पानी को खून से और लाल करना चाहते हैं यमन के हूती। कई नौकाओं पर फिर किए घातक ड्रोन हमले। आगे इंडिया टीवी लिखता है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार देर रात लाल सागर में नौकाओं को निशाना बनाते हुए फिर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में फिलहाल किसी पोत के क्षतिग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। निजी खुफिया कंपनी एम्ब्रे के अनुसार हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा और मोखा के पास हुआ। खुफिया कंपनी ने बताया कि होदेइदा में नौकाओं ने मिसाइल और ड्रोन देखकर इसकी जानकारी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के युद्धपोतों को दी, जिस पर युद्धपोतों ने उन पोतों को अधिकतम गति से आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। यानी जो हूती विद्रोही हैं वे लोग खुल के कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर वो जो है कि लाल सागर में आता है जहाज लेकर के, तो उसे मार दिया जाएगा, उसका कत्ल किया जाएगा। और इसके अलावा लाल सागर के पानी को और भी ज़्यादा लाल किया जाएगा। इंडिया टीवी लिखता है, युद्ध के खात्मे के बाद गजा का राजा कौन। अमेरिका ने इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। इंडिया टीवी लिखता है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल से कहा वह गजा के साथ युद्ध के बाद की योजनाओं के लिए नरमपंथी फिलिस्तीनी नेताओं के साथ मिलकर काम करे। यानी इजराइल को गजा में अपने कब्जे की मंशा से पार पाना होगा। हालांकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गजा पर शासन करने की अनुमति देने से अभी तक इनकार किया है। इसके बजाय उसने इस क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण रखने की बात कही है, मगर अब इजराइल का यह प्लान चलने वाला नहीं है। आगे लिखता है इंडिया टीवी, गजा में युद्ध के खात्मे के बाद इजराइल को क्या करना चाहिए, इसके लिए अमेरिका ने अभी से उसे सुझाव दे दिया है। अमेरिका ने कहा कि गजा में एक पुनर्गठित प्राधिकरण की वापसी होनी चाहिए। मतलब साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता कि गजा पर इजराइल शासन करे। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा, इजराइल को ऐसे कदम उठाना बंद करना चाहिए जो फिलिस्तीनियों की खुद पर प्रभावी तरीके से शासन की क्षमता को कमजोर करे। गजा में 2007 में हमास के कब्जे के बाद प्राधिकरण बेदखल हो गया था। यानी कुल मिलाजुला करके यही है सच्चाई कि गजा पर फिलिस्तीनियों का कब्जा होगा और जो इजराइल के जो मंशे थे उन मंशों पर अब लगातार पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इजराइल का जो मंशा था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है और जो मंशा बना रखा था पहले से इजराइल ने, अब वो अपने मंसूबों पर इजराइल कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और वहीं देखिए मिस्रा अमरीश लिखते हैं, 10 IDF ऑफिसर्स किल्ड इन वेस्ट बैंक बैटल्स टुडे। इजरायली वेस्ट बैंक सेटलमेंट काउंसिल ने लड़ाई के दौरान एक और IDF अधिकारी की मौत की बात स्वीकार की है। पिछले 24 घंटों में 10वां अधिकारी मारा गया है। यानी वेस्ट बैंक में अब लगातार इजराइल के सैनिकों को, इजराइल के तमाम अधिकारियों को मारा जा रहा है। वही मिस्टर अमरीश का अगला ट्वीट है, लिखते हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध पूर्वी एशिया तक पहुंच सकता है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह के सैन्य प्रवक्ता जाफर अल हुसैनी ने एक टीवी से कहा कि अगर दुश्मन इजराइल लेबनान के खिलाफ किसी भी मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में सोचता है तो इराकी बड़ी संख्या और उपकरणों के साथ मैदान में कूद जाएंगे। हम इजराइल द्वारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के किसी भी देश के खिलाफ कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर यमन में कोई आक्रमण करता है
तो अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ संभावनाएं खुली हैं। आने वाले वर्षों और दशक में इस धुरी का दायरा विस्तारित होकर के पूर्वी एशिया और इसके साथ ही और कई देशों तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में हमारा एकमात्र ध्येय गजा पर घेराबंदी हटाना और इजरायली हत्या मशीन को रोकना है। अमेरिकियों के साथ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है और इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिलिस्तीन की जीत होनी पूरी तरीके से तय है। अमरीश आगे लिखते हैं, 2 घंटे पहले यमन में अल होदेइदाह से 50 समुद्री मील पश्चिम लाल सागर में सुरक्षा घटना की सूचना मिली है। अंसार अल्लाह के एक सैन्य अधिकारी ने कुछ समय पहले अल जजीरा को बताया कि यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया है। इसके साथ ही जो उत्तर कोरिया है अब वो लगातार हमास को अपने हथियार मुहैया करवा रहा है। जो तानाशाह है वो मुहैया करवा रहा है और कह रहा है कि इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अब तक 155 मुल्क थे जो खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन अब उत्तर कोरिया भी सामने आ गया है और खुल के कह रहा है कि इसराइल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और हमास को लगातार हथियार देने का काम कर रहा है। यानी अब बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त आ गया है इसराइल का। इसीलिए इसराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो हर रोज़ बंकर बदल रहा है। पहले घर बदलता था, दफ्तर बदलता था, लेकिन आजकल वो बंकर बदल रहा है। मिस्रा अमरीश लिखते हैं, गजा में IDF अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इजरायली मीडिया, एक IDF अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मरने से पहले उसने घोषणा की गजा के अंदर उसको जो सामना करना पड़ा वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके कई दोस्त और उनके अधीन सैनिक हमास के हाथों कुत्तों की मौत मरे। यानी जिस तरीके से वहाँ पर मारा जा रहा है इजराइल के सैनिकों को और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया इजराइल का एक अधिकारी और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि हमास की जो लड़ाके हैं उन लोगों ने ऐलान कर दिया है किसी भी कीमत पर वे लोग बैठने वाले नहीं हैं और हमास के लड़ाके तब तक नहीं बैठेंगे अब जब तक इजराइल को मिट्टी में नहीं मिला देते। यानी नेतन्याहू के इजराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तय है। नेतन्याहू चाहता है युद्ध होता रहे और अगर युद्ध आगे बढ़ता गया तो जो है कि नेतन्याहू की गद्दी बची रहेगी, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा नेतन्याहू की गद्दी तुरंत चली जाएगी। इसके अलावा जो है कि 24 घंटे में 126 फिलिस्तीनियों को मारने का काम इजराइल ने किया है और बड़ी बैठक बुलाई गई है। और वहीं देखिए कि एक और ट्वीट आया है, मिस्रा अमरीश का लिखते हैं, वेस्ट बैंक कुछ समय पहले जो है कि नेबुलस पर चल रहे IDF आक्रमण के दौरान शहर के निवासियों की जय जयकार के बीच रेजिस्टेंस सेनानियों ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण से IDF सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। वीडियो में इजरायली गाइड्स के मृत शरीर साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि हम उस वीडियो को नहीं दिखा सकते, हम स्क्रीनशॉट तक आप तक नहीं पहुंचा सकते जो स्क्रीनशॉट है, क्योंकि अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यूट्यूब की गाइडलाइन है तो हम नहीं दिखा सकते, नहीं पहुंचा सकते हैं आप तक। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, आप कल्पना कीजिए कितना बुरा हाल अब इजराइल के सैनिकों का और इजराइल का होने जा रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द आज़ादी मिलने वाली है। किसको? फ़िलिस्तीन को। फ़िलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होने वाला है। और एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हर 24 घंटे में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। वेस्ट बैंक, मिस्रा अमरीश का अगला ट्वीट है, वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन रेजिस्टेंस ने जनीन अल तनिका स्ट्रीट पर IDF सैन्य टुकड़ी वाहनों को निशाना बनाया। ऑपरेशन से कई विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया जिससे इजरायली सैनिकों की क्षति हुई है। यानी लगातार ये IDF के जो जवान हैं, सैनिक हैं, ये लोग लगातार मारे जा रहे हैं और फ़िलिस्तीन आज़ादी के करीब लगातार पहुंचता जा रहा है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल अब चल रहा है, पैदल मार्च कर रहा है और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है फ़िलिस्तीन के पैर आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन
वो आएगा और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब फ़िलिस्तीन का पूरे इजराइल पर कब्जा होगा और फ़िलिस्तीन को हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कितने खुश हैं। फ़िलिस्तीन तो आज़ाद होने जा रहा है। दुनिया के 191 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान काफ़ी खुश हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।